राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय राजनीति की लड़ाई सत्य की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैं जनता के मुद्दों पर बात करने आई हूं। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, घोटालों का मुद्दा उठाया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं को चुनाव में जनता के मुद्दे पर बात करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने उन वादों को दोहराया जिन्हें सरकार बनने के बाद कांग्रेस पूरा करेगी। स्वतंत्रता का जो हमारा आंदोलन था उसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था, तो सत्य की लड़ाई थी। तो हमारी पूरी राजनीति की जो नींव है वो उसी लड़ाई में है। तो हमारी एक परंपरा रही है हमारे देश की कि हम नेताओं में सभ्यता, सरलता, सादगी और सच्चाई ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हो जिनमें ये स्वभाव हो। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की बुराई, हम मंच पे आते हैं, आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण हैं और अवगुण हैं, वो हमारे गिनवा देते हैं। और मुझे अक्सर लगता है कि इस बीच जो जनता के असली मुद्दे हैं वो डूब जाते हैं। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूं, मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप एक ईमानदार सरकार चाहते हो कि नहीं चाहते हो? युवा जो होता है वो आशा रखता है, महत्वाकांक्षाएं होती है उसकी, माँ बाप के लिए कुछ करेगा, कमाएगा, घर में जो बच्चे हैं उसकी परवरिश करेगा। आज वो सारे सपने तोड़ दिए हैं। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो रोजगार दिलवाए, जो आपको मजबूत बनाए, जो मध्य प्रदेश के नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा करे कि नहीं? जब मैं कहती हूँ कि कांग्रेस गारंटी देगी तो मैं इस आधार पर कहती हूँ कि हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ वहाँ हमने जो गारंटी दी वो निभाई जा रही हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ पुरानी पेंशन आज लागू है, क्योंकि हम आपका आदर करते हैं। हम समझते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो दिन रात सालों के लिए सेवा करता है, उसके लिए बुढ़ापे में भी सहारा होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक घोषणा ये है, गारंटी, कि पुरानी पेंशन यहाँ भी लागू होगी। मेरी बहनों के खातों में हर महीने सीधे 1500 रुपए डाले जाएंगे। जो गैस का सिलेंडर आज आपको 1000 रुपए से कम में नहीं मिल रहा है, आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी, मुफ्त में मिलेगी और 200 यूनिट पर बिजली बिल आधी की जाएगी। जो किसानों के कर्ज माफ करने का काम हमने 2018 में शुरू किया था, वो नई सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो उसे पूरा करेगी। तो इस बार मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि प्रचंड बदलाव की लहर है और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि प्रचंड बहुमत से आप इस बार कांग्रेस को जिताइए। एक ऐसी मजबूत सरकार बनाइए जो न खरीदी जा सके न गिराई जा सके, जो 5 सालों के लिए दिन रात आपके लिए काम करे और आपके ही भविष्य को मजबूत बनाए। एक ऐसी राजनीति लाइए अपने प्रदेश में जो आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे। आपकी जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं और जितनी बड़ी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, उनको सुलझाने का काम पहले दिन से शुरू होना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।